हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का जो क्लास है आपका एनटीपीसी और जो आपका ग्रुप डी चल रहा है उसी का सेशन में साइंस का डेली बाय डेली क्लास लेके आ रहा हूँ। साइंस का फैक्ट क्वेश्चन आएगा जो कि यह क्वेश्चन जो है आपका साइंस का एक मतलब कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में हूब आएगा। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, चलते क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों कि कोलाइडल जो होता है सिल्वर, जो कोलाइडल सिल्वर होता है का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो कोलाइडल सिल्वर होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन अब मैं पढ़ता हूँ, ऑप्शन से समझिए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर में मत जाइए। पहला है यहाँ देखिए, इस संक्रमण रोकने के लिए, कि मांसपेशियों के विकास के लिए, वजन घटाने के लिए, ये रक्तचाप जो होता है उसके नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो कोलाइडल जो सिल्वर होता है दोस्तों उस संक्रमण को रोकने के लिए होता है। जब बॉडी में प्रवेश करता है, जैसे कि संक्रमण क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है कंटेक्ट करके फैला जाता है, तो कोलाइडल सिल्वर का प्रयोग किया जाता है उस टाइम पे। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, कंटेक्ट के द्वारा यह संक्रमण फैलता है और कोलाइडल सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन जो है रक्त के थक्का जमने में प्रयोग करता है। ठीक है, रक्त की थक्का जमने में प्रयोग करता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो आपको पता होगा यह क्वेश्चन का आंसर कि जो रक्त होता है उसको थक्का के जमने में मदद करता है कौन, विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कैलोरी मापने की इकाई क्या है। कैलोरी जो होता है दोस्तों इसकी मापने की इकाई क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कैलोरी मापने की इकाई क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि ऊर्जा है, वसा है, प्रोटीन है और विटामिन है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में डायरेक्ट देखिए, कैलोरी जो 7-6 का ही साइंस का क्वेश्चन है, किसका हो जाएगा आपका, ऊर्जा का, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, क्वेश्चन है आपका कि भोजन में नमक का सेवन जो करते हैं अधिक होने से किस स्वास्थ्य अवस्था का खतरा बढ़ सकता है। तो भोजन में अधिक नमक लेने से, यहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन से पढ़ के अगर समझिएगा तो अच्छा है, डायरेक्ट आंसर पढ़िएगा ना तो आपको जल्दी याद नहीं होगा, समझ के पढ़िए। यहाँ दिया है हाइपोक्लाइसेमिया और उच्च रक्तचाप या कम रक्तचाप या एनीमिया। तो याद रखिएगा, ज़्यादा आप नमक लेते हैं उससे क्या होता है, आपको बीपी का प्रॉब्लम होता है। आपको याद होगा बीपी में क्या होता है, नमक नहीं लिया जाता है ज़्यादा। ठीक है, जिसको बोलते हैं उच्च रक्तदाब। क्या बोलते हैं, उच्च रक्तदाब। तो क्वेश्चन को कोई बीमारी से रिलेटेड करके पढ़िएगा ना तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो नमक उस समय नहीं लिया जाता है, यह तो इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन देखिए कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन प्रतिरोध से कौन सी समस्या उत्पन्न कर सकती है। इंसुलिन जो होता है प्रतिरोध से कौन सी समस्या उत्पन्न कर सकती है, इस बात को याद रखिए। पहला क्वेश्चन है कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और या मोटापा। तो देखिए, इंसुलिन अगर मर जाता है तो सबसे याद रखिएगा जो लीवर होता है, आपको समझाते ही क्वेश्चन में कि लीवर जो होता है और इंसुलिन क्या होता है, दोनों फ्रेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है लीवर तो बचाने का काम करता है, और जो अधिक भोजन ग्रहण करते हैं और टहलते नहीं हैं, एक प्रकार का क्या होता है, इंसुलिन मर जाता है। इंसुलिन मर जाता है तो अब लीवर कितना पचाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन मर गया, इंसुलिन एक बार मर गया तो डायबिटीज़ आपको फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं मधुमेह बीमारी। आपका इंसुलिन मरने के बाद ही क्या होता है, मधुमेह होता है। इसलिए खाना खाने के बाद आपको टहलना आवश्यक, ऊर्जा निकालना आवश्यक है। ठीक है, तो अनिवार्य है आपको खाना खाने के बाद टहलिए, नहीं तो आपका इंसुलिन डेट हुआ तो आपको मधुमेह आ ही जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या काम करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, कोशिकाओं की वृद्धि बढ़ाते हैं, जो कोशिकाओं होती है उसकी वृद्धि बढ़ाते हैं। इसका और ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं। कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करते हैं, कोशिकाओं का मुक्त कणों से बचाते हैं, कोशिकाओं की ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिकाओं की मुक्त कणों को बचाते हैं। जो कोशिका में मुक्त कण होते हैं, जो स्वतंत्र कण होते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हर्बल चाय जो होते हैं,
हर्बल चाय किससे प्राप्त की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर्बल चाय जो चाय होती है वह मतलब कि किससे प्राप्त की जाती है? चाय की पत्तियों से, औषधीय पौधे से, फल से या अनाज से? याद रखिएगा कि जो हर्बल चाय होती है दोस्तों, इसको समझिएगा पहले। औषधीय पौधे तो आप देख लिए आंसर सही है, बस उसके बाद आपको समझना है क्या। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए कि पानी की कठोरता स्तर जो होती है किससे मापा जाता है? पानी जो कठोरता स्तर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किससे मापी जाती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा से, सोडियम की मात्रा से, आयरन की मात्रा से या पोटेशियम की मात्रा से, ठीक है। इसका जो आंसर हुआ देखिए यहाँ देखिए जो पानी की कठोरता है समझिएगा यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा से मापी जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वो 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद 15 से 20 क्वेश्चन मैं निकाल पाता हूँ, और भी रिपीटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है। ऊर्जा को उत्पन्न करना, हार्मोन का उत्पन्न करना, ऊतक का मरम्मत या प्रोटीन के निर्माण। कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुने होंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, 9th क्लास में, ठीक है। साइंस आप पढ़िएगा, अगर एनसीईआरटी साइंस पढ़ते हैं तो उससे आपको अधिकतर 9th और 10th पढ़ लीजिएगा ना, आपको एनटीपी से ग्रुप डी में हिला दीजिएगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा के लाता हूँ, ठीक है, समझिएगा। यहाँ लिखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का जो प्रयोग होता है इनका कार्य होता है क्या होता है आपका? यानी हार्मोन का निर्माण करना होता है। क्या होता है? हार्मोन का निर्माण करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझिएगा कि ग्लूटेन होता है वो क्या होता है? ग्लूटेन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार का वसा, एक प्रकार का विटामिन। आप ऑप्शन समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ग्लूटेन क्या होता है? तो ग्लूटेन जो होता है वो प्रोटीन होता है। जैसे दाल खाते हैं हम लोग, दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, ठीक है। तो ग्लूटेन होता है, उसमें क्या होता है? ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। यानी उसमें दाल, सोयाबीन, जितना भी प्रोटीन वाले पदार्थ होते हैं उसमें ग्लूटेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा भोजन जो है लैक्टोज का स्रोत है? लैक्टोज का स्रोत है लैक्टोज। गेहूँ, दूध, मछली, अंडा। देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ई तो लैक्टोज का स्रोत नहीं माना जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी हम करते हैं दूध होगा। देखिए दूध क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। लैक्टोज जो होता है का स्रोत कौन होता है? दूध होता है। अगर दूध आप पीते हैं उसमें लैक्टोज अधिक मात्रा में होता है, जिससे हम लोग को एनर्जी ज़्यादा फील होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कि प्रोबायोटिक्स का क्या कार्य है? ठीक है। मांसपेशियों की वृद्धि करना, आंतों की स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और एक दो ऑप्शन देखते हैं इसको क्या है। देखिए और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रक्तचाप नियंत्रण या तो वजन बढ़ाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंतों की स्वास्थ्य को बढ़ाना। आंतों की स्वास्थ्य को बढ़ाना, छोटी आंत बड़ी आंत होता है ना, उसकी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। छोटा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए मल्टीविटामिन जो होते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं आप लोग दवाई, खासकर मैं भी खाता हूँ, 15 दिन में एक गोली जरूर खा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमको लोगों को कुछ ना कुछ विटामिन नहीं मिल पाता है, तो मल्टीविटामिन खाना पड़ता है, ठीक है। देखिए कहता है मल्टीविटामिन का सेवन किस स्थिति में किया जाता है? ऊर्जा बढ़ाने के लिए, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, वजन घटाने के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए। वही देखिए आपको क्या बोले, विटामिन जो हम लोग घर में भोजन ग्रहण करते हैं उससे कुछ विटामिन हमको नहीं मिल पाता है, तो हम लोग मल्टीविटामिन खाते हैं, दुकान में मिलता है, मेडिकल में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये पोषक तत्वों की कमी जो होती है उसको पूरा करने के लिए खाते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए कि लिपिड का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा भंडारण, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या विटामिन का उत्पादन। समझिएगा। तो लिपिड जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? ऊर्जा का भंडारण होता है, ठीक है। क्या होता है? ऊर्जा का भंडारण होता है, ठीक है। रोड साइड में मैं वीडियो बनाता हूँ, नॉइज आता होगा थोड़ा, तो उस पर ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ऑर्गेनिस्ट जो फूड होता है क्या अर्थ है? ऑर्गेनिस्ट के फूड का क्या अर्थ होता है? डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता हूँ। कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग किए बिना उगाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। जो आपका यह ऑर्गेनिस्ट फूड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ऑर्गेनिस्ट फूड कीटनाशक का बिना प्रयोग किए भी, ठीक है, उगाया गया पौधा होता है, यह आपका खाद्य पदार्थ होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि कैलोरी और किलो कैलोरी में क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताना है। देखिए कोई अंतर नहीं है, 1 कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर है, 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर है, 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी के बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1 किलो कैलोरी जो होता है 1000 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो मिलते हैं और 49 नंबर से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।